6 सितंबर यौम शहदा। आज हर जगह हर मुकाम पे शहदा और गाजियों को याद रखा जा रहा है। मैं इस वक्त मुजफ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ शहदा के वरसा और अफवाज पाकिस्तान के गाजी मौजूद हैं जिन्होंने दिफ़ाए वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ सर अंजाम दी हैं। मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर सज्जाद हुसैन ख़ान, जो बेटे हैं सूबेदार रिटायर राजा मोहम्मद शरीफ शहीद के, और वो 2 दिसंबर 1971 को शहीद हुए दिफाए पाकिस्तान की खातिर। और मेरे दाएं तरफ जो मौजूद हैं वो हैं सूबेदार मेजर रिटायर मोहम्मद यासीन डार, जिन्होंने कारगिल वार में हिस्सा लिया और कई बैनुल अक़वामी ऑपरेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी हुए उसमें भी शरीक रहे। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ आपसे। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप ख़ुद भी जो है ना वो गाज़ी रहे फ़ौज पाकिस्तान में, और आपके वालिद मोहतरम एक शहीद, और आपने मुझे बताया कि आपके गांव में यानी बेशुमार ऐसे शोधा हैं कि जिन्होंने डोगरा के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए जाम शहादत नोश किया और फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होकर शहादतों की लाजवाल दास्तान रकम की। सबसे पहले तो अपने वालिद साहब के बारे में बताएं, वो कब शहीद हुए और उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। सबसे पहले अपने वाला साहब के बारे में बताऊंगा कि जब वो शहीद हुए 2 दिसंबर 1971 को उनकी शहादत है, जो इंडो पाक वार हुई। तो उस वक्त मेरी जो एज थी वो तकरीबन 1 साल थी। जो मैंने सुना, अपनी वालदा से सुना, अपने दिगर चचा मामू से सुना, तो उनको शहादत का बहुत शौक था। वो सारे ये कहते थे कि दुआ करें मैं शहीद हो जाऊँ। बता रहा हूँ कि जो भी शख्स उनका नाम देता है वो रो पड़ता है। वो इंतहाई नरम मिजाज और लोगों के साथ मिलनसार थे, और एज ए सोल्जर वो बहुत बहादुर थे। जब वो बात करते थे एज ए सोल्जर तो बहुत बहादुर थे। वो जो अपने भाई, उनके छोटे भाई थे, उनको बातें बताते थे 1947 के बारे में, तो उनका जो जज्बा है वो बहुत बढ़ जाता था। तो कहते थे कि दुआ करो मैं शहीद हो जाऊँ, या मैं शहीद हो जाऊँ या मैं इंडिया को उस हद तक पहुँचाऊँ कि हम उसका बदला ले लें। क्योंकि मैं थोड़ी सी बात करूँगा 47 की, कि जब यहाँ से डोगरा राज गुजरा, तो मेरा वो गाँव है जिसमें तकरीबन ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि 47 के गाजी हैं, और कुछ शहीद हैं। मैं यहाँ पे नाम राजा अफजल खान का भी लेना चाहता हूँ कि वो इस जंग में शहीद हुए। उनके अब आज भी तलवार उनके घर में मौजूद है, और इस जंग में उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। उसके अलावा जो मेरा गाँव है, ये खुददार गयूर लोगों का गाँव है। यहाँ पे तकरीबन 80% लोग आज भी पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं। उनका एक जज्बा है, पाकिस्तान के साथ जज्बा है, पाकिस्तान की मट्टी के साथ जज्बा है, भला कैसे ना हो। 47 में जो जब ये पार्टीशन हुई, तो उस वक्त इन लोगों की अगुवाईदाद पर बहुत बड़े जुल्म किए गए, बहुत ज्यादतियाँ की गई। तो हमारे लोगों ने अपने सराउंडिंग के जो इलाके हैं, कुमी कोट में, कुमी कोट तक जाके लड़ाई लड़ी। हमारे जो गांव है वहाँ गमसान की लड़ाई हुई। हमारे गांव के बहुत से लोग गाजी हैं और बहुत से लोग उसमें शहीद हुए। उसके बाद अक्सरियत जो हमारी थी उसका एक जज्बा उभरा, और हमारे तकरीबन लोग पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गए। और हमारे गाँव के प्रॉपर, हमारे गाँव के तकरीबन पाकिस्तान आर्मी से 6 शोधा हैं, और सराउंडिंग में भी शोधा मौजूद हैं। मेरी फैमिली से 9 से 10 शहीद हैं, जिनका मेरे पास डेटा भी मौजूद है। उनमें एक ये दिल में उनकी ये लगन है कि हम पाकिस्तान के खातर अपनी जान दें। मैं आप लोग को अपनी मिसाल दूं कि जिस शख्स की खून का हिस्सा पाकिस्तान की मट्टी में मिला हो, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं पाकिस्तान की खातर जान नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि यकीन माने कि मेरा ये जज्बा था कि मुझे ये मौका मिले कि मैं पाकिस्तान की खातर कुछ कर सकूँ। ये कोई मुकद्दर की बात है कि मैं किसी ऐसे मार्के में ना जा सका। तो अदरवाइज जहाँ तक बात है, मेरे वाले साहब का खून शक्करगढ़ सियालकोट में दफन है, वो वहाँ पे शहीद हुए। के साथ मौजूद हैं सूबेदार मेजर रिटायर मोहम्मद यासीन डार साहब। शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, नीलम वैली से आप स्पेशली हमसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, आप कारगिल वार में भी शरीक रहे और बड़ा एक बहादुरी के साथ आपने दुश्मन का मुकाबला किया। दुश्मन की चोटियों पे आप 6 माह तक आपने अपना कब्ज़ा बरकरार रखा, और फिर बैनुल अक़वामी जो हमारे यूएन के पीस मिशंस थे उनमें भी आपने यूएन के फ्लैग तले पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी की। सबसे पहले तो कारगिल वार में जो कुछ हुआ, कुछ उसकी थोड़ी बहुत झलकियाँ आप बताएं आज के दिन की मुनासबत से। सर, कारगिल वार एक नहायत कठिन वार थी, नहायत ही मुश्किल वार थी। लेकिन हमारे जवानों के सामने वो मुश्किलात कोई चीज़ नहीं थी। हमारे अंदर जज्बा जहाद था, हमारे अंदर मुल्क की सलामती के लिए हमारी हर वक्त तैयारी थी, हमारे मुल्क के लिए हमारा एक खून का कतरा हाजिर था। हमारे जवानों ने रात दिन मेहनत की। हमारी जंग दो जगहों से थी, एक दो चीज़ों से हमारी जंग थी। एक तो दुश्मन से जंग थी, और दूसरी जो जंग थी वो मौसमियाती जंग थी।
मुस्बाती जंग का भी हमने डट कर मुकाबला किया और दुश्मन का भी हमने डट कर मुकाबला किया। हमारे जवानों के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें दी हैं, बेपनाह उनके अंदर वतन की मोहब्बत मौजूद है। हमारे जवान जो जज्बा शहादत से सरशार होते हैं, उनको हमें जंग के अंदर रोकना मुश्किल हो जाता है। मैं उस वक्त कमांडर था, मैं उस वक्त नायक था और मैं उसके अपने सेक्शन की कमांड कर रहा था। हम जवानों को हम नहीं रोक सकते थे। वो कहते थे कि दुश्मन हमारी तरफ जब बढ़ेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो तो शराब पी कर जोक दर जोक हमारी तरफ बढ़ते थे, लेकिन हमारे जवान जब ऊपर से एक फायर करते थे तो वो उनका जो है ना वो पूरी की पूरी जितनी भी जो कुमक आ रही होती है वो तमाम जो है ना भाग जाते थे और हमारे जवानों के सामने वो नहीं ठहर सकते थे। जैसा कि आपने देखा भी और सुना भी कि हमारे फ़ौज पाकिस्तान के 2 गाज़ी और 1 गाज़ी शहीद के फर्जंद, उनका जज्बा जहाद, शौक़ शहादत रिटायरमेंट के बावजूद आज भी ज़िंदा व ताबिंदा है। सुनो डिजिटल के लिए सईदुर रहमान सिद्दीकी, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।